जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा में अब तक हमने सुना कि राम जी से मिलने के बाद राम जी की आज्ञानुसार हनुमान जी वापस किष्किंधा आते हैं। उन्हें राम जी के विरह का अनुभव होता है और नाम जप में उनकी रुचि बढ़ जाती है। वो उनका प्राण बन जाता है राम नाम। उसके बाद धीरे धीरे किष्किंधा में एक मंत्री के रूप में कार्य करते हुए इनकी जीवन आगे बढ़ती। अब सुग्रीव का ये सम्मान करते हैं और अंगद से मित्रता हो चुकी है। वहीं किष्किंधा में रहते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। शीर्षक है विपत्ति के साथी। किष्किंधा राक्षसों से घिरा वानर राज्य था। एक ओर विराध था, दूसरी ओर खरदूषण त्रिशिरा थे और तीसरी ओर समुद्री द्वीप में राक्षसेश्वर दशग्रीव था। लेकिन बाली से सभी भयभीत रहते थे। वानरेंद्र बाली आस्तिक थे, सुरों एवं विप्रों का सम्मान करते थे, किंतु जब उनसे युद्ध करने आकर राक्षस राज दशग्रीव उनके कक्ष में दबा रहा, छूटने पर उन्हें मित्र बना गया। इस मित्रता में राक्षसों की ही कुशल थी, वानरेंद्र पर यह कोई आभार नहीं था। बाली निर्भय थे और राक्षसों की सम्मिलित शक्ति के लिए भी दुस्सह थे। अतः दशग्रीव तथा दूसरे भी उनकी मैत्री का सम्मान करते थे। मुझे पता नहीं क्यों दैत्य दानव राक्षसों से जन्मजात घृणा थी। इस वर्ग को देखकर ही मैं चिढ़ उठता था। इसलिए भी वानरेंद्र बाली मुझे प्रिय नहीं लगते थे। मैं सुग्रीव का सहचर बन गया था, उनके साथ छाया के समान रहता था। वानरेंद्र बाली का अपने अनुज सुग्रीव पर बहुत स्नेह था। दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम था, लेकिन मय के पुत्र मायावी के कारण यही प्रेम ऐसी शत्रुता में परिणत हो गया कि यदि बाली सुग्रीव को पा जाता जीवित नहीं छोड़ता। सुग्रीव को सकुशल रहना था, अतः बाली की मृत्यु का उन्हें निमित्त बनना पड़ा। क्या किया था मायावी ने? बालकों ने पूछा। भाइयों में इतनी विषम शत्रुता स्थापन में वह कैसे सफल हो गया? हनुमान जी ने संपूर्ण घटना सुनाना प्रारंभ किया। मय का पुत्र मायावी एक बार किष्किंधा पहुंचा। उसने अपने बल के दर्प में नगर द्वार पर से गर्जना प्रारंभ की। क्षुद्र वानर, असावधान दशग्रीव को कक्ष में दबाकर तू अपने को वीर मानने लगा है। गुफा से निकल, मैं आज तेरा मान मर्दन कर दूंगा। मायावी सगा भाई था दशग्रीव की पट्ट महिषी मंदोदरी का, अतः दशग्रीव की पराजय का कलंक दूर करने का उत्साह उसके मन में आवे अस्वाभाविक नहीं था। किंतु बेचारे ने बाली को देखा नहीं था, केवल वानरेंद्र का नाम सुना था। जैसे ही साक्षात अंतक के समान क्रोध में भरे बाली को उसने अपनी ओर दौड़कर आते देखा, उसका साहस समाप्त हो गया। वह भाग खड़ा हुआ, किंतु कोई सुप्त वानर वनराज को पत्थर मारकर क्रुद्ध कर दे तो भागने से उसका परित्राण हो जाएगा। वानरेंद्र प्रकृति से ही क्रोधी थे और शत्रु को क्षमा कर देना उनके रक्त में ही नहीं था। वे मायावी के पीछे दौड़ पड़े। सुग्रीव अग्रज के स्नेहवश उनके पीछे दौड़ते गए और मैं सुग्रीव को एकाकी नहीं छोड़ सकता था। दानव मायावी भागता गया, भागते गए उसके पीछे वानरेंद्र बाली और भागते गए वानरेंद्र के पीछे सुग्रीव। सुग्रीव के पीछे भी मैं भागता गया। मायावी ने देखा कि वह दौड़कर प्राण रक्षा की आशा नहीं कर सकता। ऐसे ही दौड़ता रहेगा तो वानरेंद्र उसे शीघ्र पकड़ लेंगे। अतः अरण्य में दूर जाकर पर्वत की एक अंधकारपूर्ण गंभीर गुफा में वह प्रविष्ट हो गया। तुम दोनों यहीं रुको। गुफा द्वार पर पहुंचकर वानरेंद्र ने पीछे देखते हुए कहा, पक्ष भर यहां मेरी प्रतीक्षा करना।
पक्ष व्यतीत हो जाए तो क्या करना है, यह न वानरेंद्र ने स्वयं बतलाया और न हमें पूछने का अवसर दिया। वे मायावी को पकड़ने की त्वरा में थे। गुफा में शीघ्र प्रविष्ट हो गए। सुग्रीव के साथ में गुफा द्वार पर रह गया। हम वानरों को आहार की चिंता नहीं करनी पड़ती। फल या कंद न मिले तो हमारा काम पत्तों से भी चल जाता है। जल वहां दुर्लभ नहीं था। हम गुफा में शत्रु के पीछे प्रविष्ट वानरेंद्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः निद्रा का प्रश्न नहीं था। गुफा के भीतर से भयंकर शब्द अविराम आ रहा था। परस्पर आघात करने का, गर्जना का, हुंकार का, उठाकर पटकने का, और ये शब्द गुफा में गुंजित होकर मिले जुले अस्पष्ट होने से अधिक भयानक हो रहे थे। भीतर तुमुल संघर्ष हो रहा है, यह हम समझ सकते थे। हम दोनों एक पक्ष ही नहीं, पूरे 1 महीने तक वहीं गुफा द्वार पर वानरेंद्र की प्रतीक्षा करते रहे। इस मध्य बार बार हमारे पास किष्किंधा से चर आए, अनेक मंत्री आए, लेकिन वह गुफा से आता भयानक शब्द ही सुन सकते थे। गुफा अंधकार पूर्ण थी। मुख के समीप तो केवल एक के ही प्रवेश करने योग्य थी। भीतर हम में से कोई जाता भी तो वहां स्थान नहीं था, और वह वानरेंद्र का कोप भाजन ही बनता, क्योंकि वे शूर शिरोमणि जब द्वंद्व युद्ध कर रहे हों, किसी भी तीसरे का हस्तक्षेप उनको रुष्ट करता। जो भी आते थे उन्हें हम शीघ्र लौटा दिया करते थे। अचानक महीने भर पीछे गुफा में से रक्त की धारा निकल पड़ी। उसमें से आता शब्द मंद पड़ा और बंद हो गया। अब सुग्रीव भयभीत होकर बोले, हनुमान, लगता है कि दैत्य ने मेरे अग्रज को मार दिया। गुफा से निकलकर वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। सुग्रीव की ऐसी कल्पना का कारण था। मायावी दानव ने मरते मरते कुछ इस प्रकार चीत्कार किया था कि गुफा में गूंजकर वह शब्द वानर कंठ से निकली क्रंदन ध्वनि का भ्रम उत्पन्न करता था। मैं कुछ सोचता या करता, इससे पहले ही सुग्रीव ने एक विशाल शिला समीप से उठाकर गुहा द्वार रुद्ध कर दिया और तब नगर की ओर भागे। मुझे उन्होंने अपने साथ आने को बाध्य कर दिया। यह कहकर, नगर में हम अनेक रहेंगे तो दानव आक्रमण नहीं करेगा, करे भी तो अपने दुर्ग में रहकर उसका सामना करना सरल है। शेष आगे। जय श्री राम।